वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम आज होमोलॉगस सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। ए फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन टर्न कंप्राइजेस डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। A series of compounds of the same family in which each member has the same type of carbon skeleton and same functional group and differs from the next member by a constant difference of one methylene group CH2 group in its molecular and structural formula is called as homologous series। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द सेम फैमिली हैविंग द सेम कार्बन स्केलेटन एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। चलिए आगे क्या लिखा है। इंडिविजुअल मेंबर, हर एक सिंगल मेंबर के बारे में बताया गया। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग। हर एक मेंबर को आप क्या बोलेंगे, होमोलॉग बोलेंगे। ऑल द मेंबर्स और होमोलॉग्स ऑफ सच सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो होमोलॉग का जनरल फार्मूला सेम होता है, यानी ऑल मेंबर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज possesses similar chemical properties though vary gradually in their physical properties, namely melting point, boiling point, density, solubility. Table 14.4 illustrates this with the help of homologous series of straight chain aldehydes having general formula CnH2nO। ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि होमोलॉगस सीरीज में जो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जो उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जितने भी सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या समझ में आ रहा है हमको कि इनका कार्बन का जो स्केलेटन है, कार्बन की जो चेन है, वो भी क्या होती है, सेम होती है। सेम कार्बन चेन, स्केलेटन को हम चेन बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या समझ में आ रहा है हमको कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, जो कि कांस्टेंट है। फिक्स्ड डिफरेंस ऑफ CH2 group between any two adjacent members, adjacent members यानी कि पड़ोसी मेंबर। और फोर्थ पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि इन सब का जनरल फार्मूला सेम होता है, सेम जनरल फार्मूला। फिफ्थ पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और सिक्स्थ पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये ग्रेजुअली चेंज होते हैं, वेरी होते हैं। वेरी का मतलब चेंज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली मतलब स्लोली चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये होमोलॉगस सीरीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि डिफाइन होमोलॉग, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग। चलिए टेबल 14.4 की हम स्टडी करते हैं।
तो पहला होमोलॉग है, ये फैमिली का नाम है अल्डिहाइड फैमिली, या होमोलॉगस सीरीज का नाम है अल्डिहाइड सीरीज। और इनकी जो कार्बन की जो चेन रहेगी वो स्ट्रेट चेन रहेगी। और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ बताए गए हैं। जो फर्स्ट मेंबर है उसमें एक कार्बन है, n = 1। सेकंड मेंबर उसमें 2 कार्बन है। थर्ड मेंबर में 3 कार्बन है। फोर्थ मेंबर में 4 कार्बन है। और फिफ्थ मेंबर में 5 कार्बन है। और इसका जो जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर बताया गया है CnH2nO। तो यहाँ पर n का मीनिंग है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं रहेगी। तो देखिए पहला मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड और उसकी n की वैल्यू 1। जब आप n की वैल्यू 1 इस फार्मूले में रखेंगे, कौन से फार्मूले में, CnH2nO, इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा CH2O। तो फॉर्मल्डिहाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH2O। एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O। अब ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखिए आप, CH2 का डिफरेंस है। एसिटल्डिहाइड में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के पास 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड। प्रोपियोन अल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। कैसे आया C3H6O? आपने n की वैल्यू 3 इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले में रखी है, यानी कि CnH2nO में रखी है, तो आपको ये मिलेगा C3H6O। ब्यूटील अल्डिहाइड का फार्मूला है C4H8O। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखिए CH2 का डिफरेंस है, यानी मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस है। ब्यूटील अल्डिहाइड के पास 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपियोन अल्डिहाइड, जबकि प्रोपियोन अल्डिहाइड के फार्मूले में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू ब्यूटील अल्डिहाइड। ऐसे ही आप एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोन अल्डिहाइड का भी फार्मूला चेक कर सकते हैं, और उसी तरह ब्यूटील अल्डिहाइड और वेलेर अल्डिहाइड का फार्मूला भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद के कॉलम में दिया गया है इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में देखिए फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या नज़र आ रहा है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इन दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूले में CH2 का डिफरेंस है, ये कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। चलिए उसके बाद एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोन अल्डिहाइड, इन दोनों के फार्मूले को आप कंपेयर कीजिए। प्रोपियोन अल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद ब्यूटील अल्डिहाइड का फार्मूला है CH3 CH2 2 टाइम्स, मतलब CH2 2 बार सेपरेट सेपरेट लिखने के बजाय एक साथ लिखे गए हैं, इसीलिए तो हम इसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। आप इसको सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और वेलेर अल्डिहाइड का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 3 टाइम्स C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप कोई भी 2 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले देखिए, उनमें आपको CH2 का डिफरेंस दिखेगा। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -21 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, जबकि एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट +21 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। यानी यहाँ पर कितना बड़ा फ़र्क है, देखिए आप। उसके बाद यहाँ पर प्रोपियोन अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, जबकि ब्यूटील अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, और वेलेन अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे बॉइलिंग पॉइंट के तौर पे यहाँ पर लिया गया है, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें चेंज आ रहा है।
तो देखिए, ये जो होमोलॉगस सीरीज है जिसका नाम अल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये आपको सबके पास नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए, सबके पास सिमिलर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, इसका मतलब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।